माँ जी, क्या सच में हनुमान जी और भगवान श्री राम के बीच कभी युद्ध हुआ था? जब माता सीता का हरण हुआ तब हनुमान जी ही समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढा, राम जी की अंगूठी देकर उनका विश्वास जीता, फिर लंका जलाई, रावण की सेना को धूल चटाई और युद्ध में राम जी का सबसे बड़ा सहारा बने। और संजीवनी वाली कथा? वो तो सबसे प्रसिद्ध है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। राधा की आंखों में श्रद्धा झलकने लगी। मां जी, इतना प्रेम था तो फिर युद्ध की नौबत कैसे आई? बस यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत लीला, लेकिन आगे की कथा कल सुनाऊंगी। फिर से? इतना बड़ा रहस्य बताकर आप रुक रही हैं मां जी? अच्छी कथा का मजा तभी है जब उत्सुकता बनी रहे। अब खाना खा लो। राधा रात भर सोचती रही। उसके मन में बार बार वही प्रश्न घूम रहा था, क्या सच में हनुमान जी राम जी के सामने खड़े हो गए थे? सुबह होते ही वो अपनी सास के पास पहुंच गई। अब तो जल्दी बताइए, आगे क्या हुआ? बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर संतों की एक विशाल सभा आयोजित हुई। उस सभा में कैवर्त देश के राजा सुकंत भी जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने कहा, सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अरे, ऐसी सलाह क्यों दी? यही तो नारद जी की लीला थी बहू। राजा ने वैसा ही किया तो विश्वामित्र जी को बहुत दुख हुआ। वे सीधे भगवान राम के पास पहुंचे और बोले, मेरा नहीं, संत परंपरा का अपमान हुआ है। राम जी अपने गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। तब राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, कल सूर्योदय से पहले उसका वध करूंगा। अब तो राजा सुकंत की मृत्यु निश्चित थी। उन्हें भी यही लगा। वे रोते हुए नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, यदि बचना चाहते हो तो माता अंजनी की शरण में जाओ। राजा सुकंत माता अंजनी के चरणों में गिर पड़े। माता ने वचन दे दिया, मेरी शरण में आए हो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी। शाम को हनुमान जी घर लौटे। बेटा, इस राजा की रक्षा करनी होगी। मैं इसे वचन दे चुकी हूँ। माता, मैं श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर कहता हूँ, इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। यानी हनुमान जी ने राम जी की सौगंध लेकर वचन दे दिया? हाँ बहू, और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। जब हनुमान जी को पता चला कि राजा को मारने वाले स्वयं श्री राम हैं, तो वे भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन अब दोनों तरफ वचन था। राम जी ने गुरु की सौगंध खाई थी और हनुमान जी ने राम जी की सौगंध लेकर राजा की रक्षा का वचन दिया था। तो फिर अब क्या होगा? यही सोचकर पूरा देवलोक भी आश्चर्य में था। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर एक पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने राजा को अपने पास बैठाया और बोले, डरो मत, राम नाम का जप करते रहो। इसके बाद हनुमान जी स्वयं भी राम नाम का जप करने लगे। उधर भगवान राम धनुष लेकर पहुंचे। उन्होंने राजा को देखा और बाण छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही बाण राम नाम के घेरे के पास पहुंचा, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। क्या राम जी का बाण भी वापस लौट गया? हाँ बहू, एक नहीं, कई बाण लौट गए, क्योंकि वहां स्वयं राम नाम की शक्ति पहरा दे रही थी। तभी लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी का मार्ग रोक रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आकर हनुमान जी पर बाण चला दिया, लेकिन अद्भुत घटना हुई। बाण हनुमान जी की ओर गया और पीड़ा भगवान राम को होने लगी। ये कैसे? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में स्वयं श्री राम बसते थे। जो चोट हनुमान जी को लगती, उसका दर्द राम जी को महसूस होता। राम जी दौड़कर हनुमान जी के पास पहुंचे, उनकी छाती पर हाथ फेरने लगे। तभी हनुमान जी ने राजा सुकंत को अपनी गोद में बैठा लिया और बोले, प्रभु, अब आपने इनके सिर पर भी हाथ रख दिया है। अब इनके जीवन मरण का निर्णय भी आपके हाथ में है। भगवान राम मुस्कुराए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र भी वहां आ गए। राजा सुकंद दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। विश्वामित्र जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, संत का काम नष्ट करना नहीं, सुधारना होता है, और उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। तभी देवऋषि नारद भी प्रकट हुए। नारद, ये सब क्यों किया? लोग पूछते थे, राम बड़े या राम का नाम बड़ा। आज सबको उत्तर मिल गया।
भगवान से भी अधिक महिमा उनके नाम की है। देखा बहू, हनुमान जी राम जी से लड़ने नहीं गए थे, वे अपने वचन और राम नाम की महिमा की रक्षा करने गए थे। मां जी, आज समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ राम स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भगवान का नाम भगवान की कृपा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है और सच्चा भक्त कभी भगवान से अलग नहीं होता। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।